हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हमने 12वां तत्व जो अभिधेय तत्व था उसका श्रवण किया था। अभिधेय भक्ति की विधि बताता है। आज हम साधन भक्ति तत्व का श्रवण करेंगे। 13वां तत्व जो साधन भक्ति तत्व। साधन भक्ति जो ज्ञान मिश्र भक्ति। साधन भक्ति तत्व में ज्ञान मिश्रित भक्ति। तो पहला है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ये साधन भक्ति तत्व का एक हिस्सा है जिसमें इसमें व्यक्ति अभी भगवान की सेवा में नहीं लगा है। ब्रह्मभूत केवल अवस्था में पहुंचा है। आत्म साक्षात्कार की हृदय में साक्षात्कार हुआ है, उस अवस्था में पहुंचा है। उस अवस्था के लक्षण क्या है ये इसमें बताया जा रहा है कि ब्रह्म में अगर कोई ब्रह्म अवस्था में ब्रह्म के बाद परमात्मा वाली अवस्था फिर भगवान वाली अवस्था रहती है जिसमें सेवा आता है, लेकिन इसमें उसको आत्म साक्षात्कार तक ब्रह्म तक हो जाता है। इस अवस्था में देह अभिमान शून्य मतलब उसमें उसको ये आभास हो जाता है कि वो आत्मा है। तो देह अभिमान शून्य इसमें प्रसन्न चित्त व्यक्ति अनित्य वस्तुओं के लिए शोक और अप्राप्त वस्तुओं के लिए इच्छा नहीं करते। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचती, तो अनित्य वस्तुओं के लिए टेम्पररी चीजों के लिए शोक नहीं करते, लेमेंटेशन नहीं। न कांक्षति आकांक्षा से, न अप्राप्त वस्तुओं के लिए आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं जो प्राप्त नहीं होने वाली। वे ही सब प्राणियों में संभाव रखते हैं मुझ में शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। यही धीरे धीरे इस अवस्था से शुद्ध भक्ति प्राप्त। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था भगवान के साक्षात्कार की पहली अवस्था है। उसके बाद दूसरी अवस्था, उसके बाद फाइनली तीसरी अवस्था। ये ज्ञान मिश्र भक्ति का, ये सब साधन भक्ति में आता है। साधन भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर कर्म मिश्र भक्ति। कर्म मिश्र भक्ति क्या है कि हम कर्म को तो छोड़ नहीं सकते, उसमें ज्ञान हो गया ब्रह्म तक का ज्ञान। इसमें कर्म मिश्र भक्ति में हम कर्म को छोड़ नहीं सकते। तो फिर भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, ठीक है आप कर्म नहीं छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यद करोषि यद अश्नासि यद जोषि ददाति यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ भोग करते हो, भोग
भोग करता है भोजन का, यद करो से यद, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ संकल्प लेते हैं, और जो कुछ दान करते हैं, और जो कुछ तपस्या करते हैं, वो सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरी प्रीति विधान के लिए तद अनुकूल समझता कर, मेरे फेवर में कर, तद अनुकूल, मेरे फेवर में कर। तो इसका मतलब है कि जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के भक्ति के अनुकूल करें। तो ऐसा करते 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 जो कर्म मिश्र भक्ति, ये शुद्ध भक्ति बन जाए, क्योंकि वो हर कर्म जो है, जो भी कर्म कर रहे हैं, सब में जब भगवान का टच आ गया तो सारे कर्म वो शुद्ध हो जाए। अगर उनके अनुकूल कर रहे हैं, या भक्ति के अनुकूल कर रहे हैं, या कृष्ण के फेवर में कर रहे हैं, अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, तो वो भक्ति धीरे धीरे जाके उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति बन जाए, क्योंकि व्यक्ति अभी कर्म छोड़ नहीं पा रहा। तो जो कुछ भी करे उन, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से बोले तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य कि तुम कर्म करो, लेकिन जो कुछ भोग कर रहे हो, जो कुछ हवन कर रहे हो, जो कुछ दान दे रहे हो, जो कुछ तपस्या कर रहे हो, सब मुझे अर्पण कर, मेरे प्रीति विधान, प्रीति मतलब प्रेम, मेरे प्रेम के हेतु, प्रीति विधान के तद अनुकूल समस्त अनुष्ठान कर, सारी चीज। एक तरीके से कहते वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण, ये सब साधन भक्ति तत्व जो हम श्रवण करें उसके भाग अलग, साधन भक्ति में ये सब होता है। इसके बाद आगे आता है, विष्णु पुराण में है, वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथान अन्य तत्तोष कारणम। विशुद्ध वर्णाश्रम धर्म आचार्यनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा ही पुरुषोत्तम श्री विष्णु आराधित होते हैं। उसकी आराधना ही उनके संतोष विधान के लिए एकमात्र पथ है, दूसरा नहीं। तीसरा तरीका देखिए, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, ब्राह्मण ब्राह्मण का, वैश्य वैश्य का, क्षत्रिय क्षत्रिय का, शूद्र शूद्र, वो भगवान के इस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पालन करते 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 हम शुद्ध भक्ति पे जा सकते। तो पहला ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरा वर्णाश्रम धर्म का। आगे निष्काम कर्म को कहा, यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, एक तो हरि की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए कार्य, दूसरा निष्काम कर्म, हरि की प्रसन्नता के लिए किए गए निष्काम कर्म, उसमें भी सकाम नहीं है, तो सकाम में थोड़ा हरि की प्रसन्नता भी रही लेकिन अपना स्वार्थ भी हो रहा। तो हरि की प्रसन्नता के लिए किए गए निष्काम कर्म को यज्ञ कहते हैं। अतः यज्ञ के उद्देश्य अनुष्ठित कर्म के अतिरिक्त अन्य समस्त कर्मों को इस प्राकृतिक या भौतिक जगत में बंधन का हेतु जानो, बंधन का कारण जानो। इसके अलावा यज्ञ की मतलब हरि की प्रसन्नता के उद्देश्य से अनुष्ठित कर्म के अतिरिक्त जो सारे कर्म हो कर्म बंधन, क्योंकि वो हमारे स्वार्थ के कारण। तो इसलिए है अर्जुन, कर्म फल की आकांक्षा से रहित होकर श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कर्मों का आचरण कर। कर्म फल की आकांक्षा से, जहां फल की आशा है वह वो बंधन का कारण हो, क्योंकि फल में पाप ही आएगा, पुण्य आएगा। तो भौतिक वर्ग के लिए क्या, तो ज्यादातर पाप आएगा, पुण्य का परसेंटेज बहुत कम रहेगा। और पुण्य कर्म को कभी भी पाप कर्म से नलीफाई नहीं कर सकते, बराबर नहीं कर सकते, इससे कैंसिल कर दिया। पुण्य कर्म का अलग थोड़ा सा सुख मिलेगा, पाप कर्म का अलग दुख मिलेगा। हाँ, भक्ति के द्वारा दोनों को नष्ट किया जा सकता है। भक्ति के द्वारा अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलम लोका, सबको नष्ट किया जा सकता है भक्ति के द्वारा, लेकिन पुण्य कर्म से पाप कर्म को कैंसिल नहीं किया जा सकता। दोनों का फल अलग अलग, अलग अलग भोगना। इसलिए जब भी कोई इस व्यक्ति जाता है तो पहले पूछा जाता है स्वर्ग का सुख भोगना है या फिर नरक का दुख भोगना।
भक्ति की संज्ञा क्या है, भक्ति की परिभाषा दी, पर क्योंकि साधन भक्ति सब तो कर रहे हैं, तो इस तत्व से संबंधित जो सारी चीजें, सारी चीजों की परिभाषा इसमें आएगी। जैसे हमने पहले जो भी अलग अलग तत्व पढ़े, जीव तत्व, जीव से तत्व से संबंधित जो भी सारे पुराणों में, वो सब ऐसी साधन भक्ति का, भक्ति की संज्ञा क्या है। तो शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति की परिभाषा दी छोटी सी, सा परानुरक्तिर ईश्वरे, सा परानुरक्ति ईश्वर, ईश्वर में परानुक्ति, ईश्वर में परानुरक्ति ही भक्ति। अनुरक्ति, अनुरक्ति मतलब आसक्ति का दूसरा शब्द। तो ईश्वर में परानुरक्ति मतलब इस भौतिक ईश्वर की परा शक्ति में अनुरक्ति, ईश्वर की पराशक्ति में, आध्यात्मिक शक्ति में अनुरक्ति, या ईश्वर में, परम ईश्वर में अनुरक्ति ही भक्ति, उसमें जो आसक्ति वही भक्ति। क्योंकि भक्ति की जो जब 9 स्टेज पढ़ते हैं तो उसमें आसक्ति आता है, आसक्ति की फिर भाव और फिर प्रेम। ईश्वर में परानुरक्ति भक्ति, ये शांडिल्य भक्ति सूत्र ग्रंथ में। इसके बाद भक्ति रसायन सिंधु में है, ये हम सबको पता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन तृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। श्री कृष्ण को सुखी करने की स्पर्हा, स्पर्हा मतलब इच्छा, श्री कृष्ण को सुखी करने की स्पर्हा के अतिरिक्त, इससे तो पता लग रहा है कि अगर हम बाकी जो कार्य सारे कार्य करें वो श्री कृष्ण को दुखी करने के लिए करें। अगर भक्ति के कार्य नहीं तो इसका मतलब श्री कृष्ण को दुखी करने वाला कार्य, उनको हट कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण को सुखी करने की स्पर्हा के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान कर्मादि के द्वारा अनावृत, आवृत मतलब ढका हुआ, अनावृत मतलब खुला हुआ, ये जो दिख रहा है, श्री कृष्ण को सुखी करने की स्पर्हा के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदि के द्वारा अनावृत, एकमात्र श्री कृष्ण की, मतलब उसमें ज्ञान कृत्य, ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए भक्ति। आवृत मतलब ढका हुआ, जैसे वृत्तासुर नाम है, व्रत मतलब तो सब पूरा आकाश को ढक लिया, तो अनावृत मतलब उससे ढकी हुई नहीं होना चाहिए भक्ति। ज्ञान की इच्छा से कर्म, संसार के जो भौतिक कर्म और फिर उसके फल और योग, ये सारी चीजें जो भी, उसकी इच्छाओं के द्वारा अनावृत मतलब उससे ढकी हुई नहीं होना चाहिए, उसमें वो चीज मिक्स नहीं रहे। ये अभिलाषा, वो अभिलाषा, कर्म की अभिलाषा, ज्ञान की अभिलाषा, योग की अभिलाषा आदि जितनी भी अभिलाषा, श्री कृष्ण को सुखी रहने की स्पर्हा के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदि के द्वारा अनावृत, एकमात्र श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही, उनके प्रेम के लिए ही, उनकी प्रसन्नता के लिए ही, प्रीति के लिए कायिक मतलब शरीर से, मानसिक मन से, और वाचिक वाणी से, समस्त चेष्टाओं और भाव के द्वारा तेल धारावत अविच्छिन्न, जैसे तेल की धार रहती है वो ब्रेक नहीं होती बीच में, अगर तेल कंटिन्यूसली गिरेगा तो ऐसा नहीं कि बीच में कोई गैप दिखता है। तेल की धारा क्या, तेल की धारावत अविच्छिन्न गति से जो कृष्ण का अनुशीलन अर्थात श्री कृष्ण की सेवा की जाती है, उसे उत्तम भक्ति। तो इसको कंप्लीटली प्योर बताया, क्या क्या चीजों से फ्री रहनी चाहिए वो सब चीजें बताया। ज्ञान से ढकी नहीं रहनी चाहिए, कर्म कोई भी भौतिक इच्छा, कर्म फल, फल की इच्छा किसी से भी ढकी नहीं रहनी चाहिए, अनावृत रहनी चाहिए। भक्ति केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए होनी चाहिए, उनसे प्रेम के कारण होनी चाहिए, ऊपर लिख दिया उनको सुखी करने की इस तरह से होनी चाहिए, और कायिक, मानसिक और वाचिक समस्त चेष्टाओं और भाव के द्वारा तेल धारावत अविच्छिन्न, बिना बिना टूटे अविच्छिन्न गति से जो श्री कृष्ण का अनुशीलन अर्थात कृष्ण की सेवा की जाती है, उसे उत्तम भक्ति कहते हैं।
इसमें कोई कंडीशन नहीं छोड़ी गई, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए मनसा वाचा काया सब बोलते हैं। सारे उदाहरण दे, उधर से ज्ञान कर्म योग सबसे मुक्त। भक्ति की और भी परिभाषा है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। नारद पंचरात्रि में दी भक्ति रसामृत सिंधु की में दी। अप्राकृत मतलब आध्यात्मिक, प्राकृत मतलब प्रकृति से संबंधित भौतिक। अप्राकृतिक इंद्रियों द्वारा अप्राकृत इंद्रियाधिपति भगवान। तो अप्राकृत इंद्रियों द्वारा अप्राकृत इंद्रियाधिपति श्री कृष्ण की सेवा ही भक्ति। ऐसी भक्ति औपाधिक अर्थात देह और मनोधर्म के व्यवधान से रहित। देह के, देह की उपाधि क्या है? ये स्त्री, ये पुरुष है, ये बालक है, ये वृद्ध है, ये स्वस्थ है, ये रोगी, इसकी पोजीशन, ये ग्रस्त है, ये वानप्रस्थ है, ये सन्यासी, ये ब्रह्मचारी, ये इस भौतिक रूप से इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन, ये लीडर है, ये फॉलोअर है। ऐसे ये पिता है, माता है, ये पुत्र है, ये पुत्री, ये सारी शरीर की जो उपाधियां हैं। अप्राकृतिक निद्रा, अप्राकृतिक इंद्रियाधिपति श्री कृष्ण की सेवा ही भक्ति। ऐसी भक्ति औपाधिक अर्थात देह एवं मनोधर्म के व्यवधान से। मन का धर्म एक अलग चलता रहता है, मन एक अलग डायरेक्शन में सोचता रहता है, उसको कोई बाकी चीजों से मतलब नहीं, उसको शरीर से मतलब नहीं, उसको वाणी से मतलब नहीं, उसको एक अलग। ऐसी भक्ति को औपाधिक अर्थात देह एवं मनोधर्म के व्यवधान से रहित कृष्ण की प्रीति के लिए। ऐसी भक्ति कृष्ण की प्रीति के लिए अखिल चेष्टा युक्त एवं निर्मल अर्थात ज्ञान कर्म रूप लताओं से आच्छादित नहीं है ये भक्ति। के बाद आगे श्रुतियों में भक्ति के महात्मा क्या कहा गया? श्रुतियों में भक्ति के महात्मा कहा गया भक्ति रेवनम नयति, भक्ति रेवनम दर्शयति, भक्ति वश पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। भक्ति ही जीव को भगवान के निकट ले जाती, भक्ति ही जीव को भगवत दर्शन कराती है। वे परम पुरुष भगवान एकमात्र भक्ति के ही अधीन है और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ। ये भक्ति का महत्व वेदों में। एक और छोटी सी डेफिनेशन भक्ति का विशेषता। ओम अमृत रूपा च, भक्ति अमृत स्वरूपिणी। इसका जिसको टेस्ट आएगा उसको अमृत जैसा लगेगा, जब तक टेस्ट नहीं आएगा ये कड़वी बिटर लगेगी। और भी श्लोक है। ओम यल्लब्धवा पुमान सिद्धो भवत्यमृति भवति, सिद्धो भवत्यमृति भवति तृप्त भवति। उस भक्ति को पाकर, उस भक्ति को प्राप्त कर जीव सिद्ध होते। उस भक्ति को प्राप्त कर जीव सिद्ध होते, अमृत अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं, आत्म प्राप्त होते। नारद शुद्ध ओम यत् प्राप्त न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। नारद सूत्र में भक्ति प्राप्त कर लेने पर विषय वासना, शोक, द्वेष एवं भगवत विमुख कर्म, जो भगवान के विरुद्ध कर्म है, उनके आज्ञा के विरुद्ध, इनसे जीव, इनमें जीव का उत्साह नहीं रहता।
भक्ति प्राप्त कर लेने पर जीव का उत्साह किस में खत्म हो जाता है? विषय वासना में, शोक में, द्वेष में, भगवत विमुख, भगवान के विरुद्ध कोई भी या भगवान की आज्ञा के अतिरिक्त कोई भी कर्म करने में उसमें जीव का उत्साह नहीं रहता। अब उसके बाद वैदी भक्ति और रागानुग भक्ति से साधन भक्ति को दो प्रकार में डिवाइड किया गया, वैदी भक्ति और रागात्मिका भक्ति। वैदी भक्ति किसको बोलते हैं? शास्त्रोक्तया प्रबलया, क्या है? शास्त्र उक्तया प्रबलया तत् न मर्यादा यान्विता वैदी भक्ति रियम कश्चित मर्यादा मार्ग उच्यते। शास्त्र उक्त प्रबल मर्यादा उक्त भक्ति को वैदी भक्ति बोलते हैं। कोई कोई इसे मर्यादा का मार्ग भी बोलते हैं। मतलब इसमें विधि और निषेध है, डूज एंड डोंट्स, इसको वैदी भक्ति बोलते हैं। तो फिर जो ऐसी कौन सी भक्ति जो नियमों से फ्री है, उसको बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। जैसे बालक को पहले पहले अनुशासन में रखा जाता है, धीरे धीरे फिर उसका अनुशासन कम करके एक समय आएगा वो अनुशासन को पूरा जो घर के द्वारा बनाएंगे अनुशासन छूट के फिर वो फ्री रह सकता है। रागात्मिका भक्ति इष्टे स्वरस्की का राग परमाविष्टता भवेत तन्मय्या भवेद भक्ति सात्र रागात्मकोदिता। इष्ट वस्तु में इष्ट वस्तु में जो अपने हमारे प्रेम की वस्तु, इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक अनुरक्ति होती है उसे राग कहते हैं। तो ये बहुत सुंदर है, इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक परम अविष्टता होती है उसे राग कहते हैं। कृष्ण भक्ति जब इस रागमय अवस्था को प्राप्त हो जाती है, कृष्ण भक्ति उस रागमय अवस्था को प्राप्त हो जाती, तब उस भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ये भक्ति रसामय सिंधु पूर्व विभाग में परिभाषा दी हुई। तो हम देख सकते कि वैदी भक्ति जो है नियमों के अंतर्गत है और रागात्मिका भक्ति नियमों के ऊपर है। वैदी भक्ति का उदाहरण सुरसे विहिता शास्त्रे हरिमुद्देश्य या क्रिया सेव भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत। हे देवर्षि, हरि के उद्देश्य से जो सब क्रियाएं शास्त्रों में विहित है उनको ही साधन भक्ति, वैदी भक्ति या उपाय भक्ति कहते हैं। इसका पालन करते करते पराभक्ति या साध्य भक्ति या उपेय भक्ति प्राप्त होती है, अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। सुरसे विहिता शास्त्रे हरिमुद्देश्य या क्रिया सेव भक्ति रीति प्रोक्ता
तथा तया भक्ति परा भवे। हे देवर्षि, हरि के उद्देश्य से जो सब क्रियाएं शास्त्रों में विहित है उनको ही साधन भक्ति, वेदी भक्ति, उपाय भक्ति कहते हैं। इसका पालन करते करते परा भक्ति या साध्य भक्ति, उपेय भक्ति प्राप्त होती है, अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त। रागानुगा भक्ति के उदाहरण है, लोक धर्म वेद धर्म देह कर्म कर्म, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, दुरस्त्याज्य आर्य पथ निज परिजन, स्वजन करे जत ताड़न बत्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्ण रे भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, यहाँ के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धोत वस्त्र जे छे नाही कौन दाग, अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंध तमः प्रेम निर्मल भास्कर, अतएव गोपी गण नहीं काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध, आत्म सुख दुख गोपी नहीं के विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार, कृष्ण सुख हेतु करे करे शुद्ध अनुराग। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म विभिन्न प्रकार के कर्म, लज्जा धैर्य अपनी इंद्रियों का सुख, दुस्सज आदि परिजनों के प्रति प्रीति तथा स्वजन बांधवों का भय, ये सर्वस्व परित्याग कर गोपियां एकमात्र कृष्ण का सुख विधान करने के लिए प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती। जिस प्रकार धुले हुए वस्त्र में किसी प्रकार का दाग नहीं होता, उसी प्रकार उनके प्रेम में किसी प्रकार की कपटता रूपी दाग नहीं होता। ऐसा निर्मल प्रेम ही कृष्ण में अनुराग कहलाता है। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म विभिन्न प्रकार के कर्म, लज्जा धैर्य अपनी इंद्रियों का सुख, दुस्तज आर्य पर परिजनों के प्रति प्रीति तथा स्वजनों बांधवों का भय, ये सर्वस्व परित्याग कर गोपियां एकमात्र कृष्ण का सुख विधान करने के लिए प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती है। जिस प्रकार धुले वस्त्र में किसी प्रकार का दाग नहीं होता, उसी प्रकार उनके प्रेम में किसी प्रकार की कपटता रूपी दाग नहीं होता। ऐसे निर्मल प्रेम ही कृष्ण में अनुराग कहलाता है। अतः काम और प्रेम में बहुत अंतर है। काम घने अंधकार के समान तथा प्रेम मेघ रहित निर्मल आकाश में चमकते सूर्य के समान। अतः गोपियों में लेश मात्र की भी काम की गंध नहीं है। एकमात्र श्री कृष्ण का सुख ही उनकी काम्य वस्तु है। एकमात्र श्री कृष्ण का सुख ही उनकी काम्य वस्तु है। अपने सुख दुख के विषय में गोपियों को लेश मात्र भी चिंता नहीं रहती। तो यहाँ पे जो असली भक्ति बता रहे हैं, एकमात्र श्री कृष्ण का सुख ही इनकी काम्य वस्तु है। अपने सुख दुख के विषय में गोपियों को लेश मात्र भी चिंता नहीं रहती। उनकी सारी क्रियाएं श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए होती। कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व परित्याग कर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शुद्ध अनुराग करती है। यह है रागानुगा भक्ति का उदाहरण। अब भक्ति 9 प्रकार की होती है। इसका श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनः विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, इति पंसार्पिता विष्णु, भक्तिश्चैन्नव लक्षणा, क्रियते भगवती अध्या तन्मय अधीतम उत्तमम। प्रहलाद महाराज जी अपने
7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23 से 64 श्लोक में बता रहे, जो स्वयं भगवान विष्णु के प्रति आत्मसमर्पण युक्त ज्ञान कर्म योग आदि व्यवधानों से रहित, तद विषय श्रवण, उन्हीं के कीर्तन, उन्हीं के नाम रूप आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदनम, दास्यम, साख्य और आत्मनिवेदन, इन 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, उन्होंने ही उत्तम रूप से शास्त्र अध्ययन किया है, ऐसा कहा जाता है। अतः उनकी शास्त्र अनुशीलता चिलन सार्थक हुआ। तो किसने किसने कैसे भक्ति को प्राप्त किया? श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, परीक्षित महाराज ने श्रवण से। भावद भवद व्यासिक वयासकी ही कीर्तन है। वयासकी मतलब व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन से। प्रहलाद स्मरण, प्रहलाद महाराज ने स्मरण से। तदंग्रिय भजने लक्ष्मी, पाद सेवन, उनके उनके तद मतलब भगवान के पाद की सेवा करके, पैरों की सेवा करके लक्ष्मी जी ने। प्रथु पूजने, प्रथु ने पूजन करके। अक्रूर स्तव विवंदन है, अक्रूर ने स्तुति और वंदना के द्वारा। कपिपति दासेयत, कपिपति हनुमान ने दासता से। सख्य अर्जुन, अर्जुन ने सखय से। सर्वात्म निवेदने बलिर्भूत, सक बलि ने चरणों में सर्वस्व दान देकर और आत्मदीवनी के द्वारा भगवान को प्राप्त। सर्वा सर्वास्वात्म निवेदने बलिर्भूत कृष्णाप्तिरेशाम परम। नवदा भक्ति में शमन कीर्तन की और स्मरण की श्रेष्ठता है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तिव्यश्च स्मृत्यो भगवान नृणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवत प्रेम का प्राप्ति का उपाय बतलाते कहते हैं, राजन, मनुष्य का कर्तव्य है कि सब समय और सभी परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण करे। श्रवण करके भी, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके भी बोला गया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कृष्ण, संसार में ये 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का गोपी गीत का 9वां श्लोक। इसमें गोपियां बोलती है, हे कृष्ण, संसार में जो आपकी उन लीला कथाओं का गान करते हैं, संसार में जो आपकी उन लीला कथाओं का गान करते हैं, कौन सी लीला कथाओं का, कौन सी कथाओं का? जो कि ताप क्लिष्ट व्यक्ति के लिए जीवन स्वरूप है। जो लीला कथाएं ब्रह्मा नारद आदि द्वारा आराधित हैं, सर्व पाप नाशक हैं, और जिनके श्रवण मात्र से परम मंगलप्रद, सर्वशक्ति संपन्नित और सर्वव्यापक है, वे ही सर्वश्रेष्ठ वरदान। वो व्यक्ति धन्य है जो आपकी लीला कथाओं का गान करते, व्यक्ति धन्य। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 4था श्लोक। निवृत्त तत् निवृत्त शेरुपगिमानाद भवोषधया छत्र मनोभिमारा। कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात। जिनकी सांसारिक तृष्णा, जिनकी सांसारिक तृष्णा, सांसारिक इच्छा सर्वदा के लिए बुझ चुकी, वे जीवन मुक्त महापुरुष भी पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर भगवान श्री कृष्ण की गुणावली का कीर्तन किया करते।
मुमुक्ष जनों के लिए मतलब मुक्तों के लिए जो भवरोग की रामबाण औषधि है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाली है। ये भगवान की जो कथाएं हैं, मुक्त लोगों को भी, सुखदेव गोस्वामी तो मुक्त थे, मुक्त पुरुष को भी, उनके भी भवरोग की रामबाण औषधि है, और विषयी लोगों के लिए उनके कान और उनके मन को परम आह्लाद देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणाधवराज से पशुघाती और आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उसमें प्रीति न करे। जो पशु की हत्या करने वाला और जो अपनी हत्या करने वाला, उस मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए और उसमें प्रीति न करे, जो उसमें प्रीति न करे। किसमें? भगवान की एक कथाओं, गुणगान। गोपी गीत में गोपियां स्वयं बोल रही कि कृष्ण संसार में जो आपकी उन लीला कथाओं का गान करते हैं, जो कि पाप को हटाने वाली ब्रह्म नारद आदि के लिए भी आराधित है, सर्व पाप नाशक है, जिसके श्रवण मात्र से ऑस्पिशियसनेस आता है, शक्ति आती है, और जो कथाएं सर्वव्यापक है, वे ही सर्वश्रेष्ठ वरदान है, वो प्रणाम करने योग्य। तो ये सब जो प्रचारक हैं, जो भगवान के निस्वार्थ भाव से प्रचार करें, उनके लिए गोपियां बोल रही। तो ये सब किसके उदाहरण आ रहे हैं? इस जो लोग राग अनुगा भक्ति में। इसके बाद श्रवण का महात्मा लिखा है श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय के दूसरे दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 37 श्लोक में, पिबन्ति ये भगवतात्मनं सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदुषी ताशयम् व्रजन्ति तच्चरन् सरोरुहान्तिकम्। जो अपने उपास्य स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि की और उनके भक्तों का कथामृत अपने अपने कानों में दोने भर भर कर उसका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वो शुद्ध हो जाता है, और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त करते हैं। फिर श्रवण का महत्व अगले श्लोक में, स्पेशली श्रीमद् भागवतम। श्रवणताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतोस्थो अभद्राणि हृदयंतस्थयो ही अभद्राणि विद्युनोति सुहत सताम। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों को पवित्र करने वाला, भगवान के श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों हृदय को पवित्र करने वाला है। वे अपनी कथाओं को सुनने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं, भगवान बैठ जाते हैं, अभी मैं कथा सुनूंगा। भगवान श्री कृष्ण सुनने वालों के हृदय में आके बैठ जाते हैं और उनकी अशुभ काम वासनाओं को नष्ट कर देते। तो बैठे रहते तो ऐसा नहीं कि कुछ करते नहीं, जैसे जैसे कथा जैसे जैसे कथा उनके अंदर जाती रहती, भगवान उनके अशुभ काम आदि वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद है। भगवान श्री कृष्ण की यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाला है। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनके अशुभ काम आदि वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद है।
श्रवणतम श्रद्धा नित्यम गुणस्तश्च सचेष्टितम कालेन नीति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। श्री हरि की सुमंगल कथाओं का श्रद्धा पूर्वक नित्य श्रवण अथवा स्वयं कीर्तन करते हैं। श्री हरि की सुमंगल कथाओं का श्रद्धा पूर्वक नित्य श्रवण अथवा स्वयं कीर्तन करते हैं, भगवान उनके हृदय में थोड़े समय में प्रकट हो जाते हैं। उस विषय में श्रवण कीर्तनकारी भक्त का कृत्रिम भाव से लीला स्मरण आदि का प्रयोजन नहीं रहता। इसके द्वारा ज्ञात होता है कि स्मरण श्रवण कीर्तन के अधीन ही श्रवण कीर्तन धीन में एवं स्मरणिति ज्ञापितम। कीर्तन शब्द का अर्थ है नाम लीला गुण दीना। नाम लीला गुण दीनामु उच्चे भाषा तो कीर्तनम। नाम गुणों लीला के उच्च स्वर से कथन को ही कीर्तन कहते हैं। तो कीर्तन किसको बोलते हैं? नाम गुण और लीला आदि के उच्च स्वर से कथन को कीर्तन कहते हैं। तो कोई बोलता है खाली नाम कोई कीर्तन करते नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किए, कीर्तन से वो भक्त बने। परीक्षित महाराज श्रवण से बने, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन। कीर्तन मतलब नाम का गुणगान करो या गुण का गुणगान करो या लीला का गुणगान करो, उच्च स्वर से कथन को ही कीर्तन कहते हैं। तो इस श्रवण और कीर्तन की महिमा साधन भक्ति के अंदर। उसके बाद है निजेन्द्रिय मनः काय चेष्टा रूपान विदिताम नित्य सत्य घनानंद रूपा साही गुणातिगा। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि भक्ति श्रोत्र वाक मन और देह का व्यापार नहीं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि भक्ति आदि भक्ति वाक मन और देह का व्यापार नहीं है। इस भक्ति को नित्य सत्या घनानंद रूपा गुणातीत एवं प्राकृत इंद्रियों के द्वारा अगोचर समझो। जो प्राकृत इंद्रिया भौतिक इंद्रिया उसके ऊपर का समझो, उससे उससे दृष्टिमान नहीं होती ये चीज। ये कानों का, वाणी का, मन का और देह का व्यापार नहीं है। इसको इन इंद्रियों से प्राकृत इंद्रियों से अगोचर अदृष्टिमान समझो। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहम इंद्रिये सेवान्मुख जिह्वादो स्वयं एवं स्फुत्यद। इसलिए श्री कृष्ण नाम आदि प्राकृत इंद्रियों की ग्राह्य वस्तु नहीं, प्राकृत इंद्रियों से ग्राह्य नहीं हो सकती। तो फिर कैसे ग्राह्य हो सकती है? अगर हमारे पास तो प्राकृत इंद्रिया, फिर कैसे ग्राह्य हो सकती? सेवान्मुख अवस्था में अगर वो इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी, सेवान्मुख अवस्था में, तब जाके उसके नाम रूप गुण लीला आदि की भक्ति भक्ति की इंद्रियों में स्वयं प्रकाशित होती है। जब तक उनको सेवा में नहीं लगाएंगे वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब देखते हैं सड़क पे या कहीं पे कथाएं चल रही है, रथ यात्रा निकल रही, कई लोगों को कुछ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। या कहीं पे भी कथाएं चल रही है, जिसका मन नहीं है वो उसके पास बैठे बैठे भी कुछ श्रवण नहीं, उसके उसका कुछ ग्रहण ही नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसको मतलब नहीं, वो प्राकृतिक इंद्रियों में घुसते नहीं। लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों को सेवा में लगा रखा है, मतलब उसमें एंगेज कर लिया है, उन्हीं कानों को, उन्हीं आंखों को, उन्हीं कानों को, उन्हीं आंखों को, उन्हीं जीवा को, उन्हीं चक्षु, अगर उसमें लगा लिया तो वो सेवान्मुख अवस्था में वो ग्रहण कर सकती और फिर उससे उसका प्रकाश होगा। इसलिए इसीलिए तो जब रागान्विका भक्ति का हमने जो उदाहरण पढ़ता उसमें पढ़ा था कि वैदिक भक्ति में क्या है, हम सारी विधि को पालन करके कर रहे हैं। अभी हमारी पूरा उत्साह नहीं आया, लेकिन हम विधि का पालन करके उन सब चीजों को मर्यादा में रह के कर रहे हैं। क्या है, हरि के उद्देश्य से जो सब क्रियाएं शास्त्रों में बताई गई हैं उनको हम पालन करें, इसको साधन भक्ति में वैदिक भक्ति या उपाय भक्ति बोलते हैं। इसका पालन करते 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 परा भक्ति, साध्य भक्ति या उपेय उपेय भक्ति प्राप्त होगी,
अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त की। उस प्रेम भक्ति की डेफिनेशन क्या है? इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक परम अविष्टता है। हमारी इष्ट मतलब क्या चीज है? जैसे इष्ट देव होते हैं, हमारे प्रिय। इष्ट वस्तु में जो किसी व्यक्ति की जो प्रिय वस्तु है या प्रिय व्यक्ति है, उसमें सारी आसक्ति होती है उसकी। इस संसार में भी देखा जाता है, जिसकी प्रिय वस्तु, उसके लिए सारा भाव, कुछ बोलने की जरूरत है, उसमें सारा भाव अपने आप आता है। उस इष्ट वस्तु के लिए सारा भाव ऑटोमेटिकली आता है। तो इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक परम आविष्टता है, वो रात में भी हमको उठा दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें हम नाराज नहीं होंगे। इष्ट वस्तु में ये स्वाभाविक परम अवस्था, परम अनुरक्ति है, उसे राग कहते हैं। तो कृष्ण भक्ति जब इस रागमय अवस्था को प्राप्त होती है कि कृष्ण भक्ति में आनंद है, स्वाभाविक हो, उसमें जरा सा भी किसी भी समय कष्ट नहीं हो या अनुभव ही नहीं हो या करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो, तो उस कृष्ण भक्ति जब इस रागमय अवस्था को प्राप्त करती, तब उस भक्ति को रागात्मक भक्ति। तो दोनों में अंतर देखा, वैदिक भक्ति में नियम के कारण कर रहे हैं, हरि के उद्देश्य से जो सब क्रियाएं, हरि को प्रसन्न करने के जो सब क्रियाएं शास्त्रों में विहित हैं, उसको इस साधना वैदिक भक्ति उपाय भक्ति करते, इसका पालन करते 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 पराभक्ति। तो कब तक भक्ति पूरी नहीं होगी? जब तक वो पराभक्ति नहीं आ जाए। जैसे हमारा कहीं कोई संबंधी या कोई संतान दूर भी रहता, जैसे ही कोई संतान है समझ, जैसे अगर उनका रात में कोई कॉल आ जाए, तो हम हमको कोई कष्ट नहीं होगा, हमको उसका हेल्प करने का प्रेम जागृत होगा स्वाभाविक रूप से। या किसी भी अवस्था में हो, हमको उनके लिए कुछ भी करने को तैयार। वो वो कार्य, अगर उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, तो हमें सारे वही कार्य कष्ट लगेंगे। अगर वो हमें 10 बार भी बीच में इंटरप्ट कर दें, तो हमें कष्ट नहीं लगेंगे। लेकिन हम, अगर वो हमसे संबंधित नहीं है, तो हमें हर चीज कष्ट लगने लगी, पहली चीज ही कष्ट लगने लगी, पहला कष्ट ही कष्ट। तो ये इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक परम आविष्टता है, परम आसक्ति है, उसे राग कहते हैं। इसके विपरीत द्वेष होता है। जो संबंधित इष्ट वस्तु, उसमें अगर 10 बार भी इंटरप्शन, अगर हमारा 10 बार भी फोन आ जाए, 20 बार भी आ जाए, 25 बार भी आ जाए, हमारा उसमें, हमें कष्ट का अनुभव नहीं है उनसे संबंधित कोई कार्य। लेकिन इसके विपरीत, अगर द्वेष मतलब हमारा पहला कार्य भी होगा, तो हमें कष्टदायक लगेगा। 10th 28 की तो बात छोड़ो, पहला कार्य भी कष्टदायक लगेगा। तो इसलिए रागानुग भक्ति में क्या क्या है कि इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक परम आविष्टता अनुरक्ति है, उसे राग बोलते हैं। और कृष्ण भक्ति जब इस अवस्था को प्राप्त करती है, रागमय अवस्था को, तब उस भक्ति को रागात्मक। और वेदी तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इंद्रियां जो है, श्री कृष्ण नाम आदि प्राकृत इंद्रियों की ग्राह्य वस्तु नहीं। अगर इंद्रिय अभी प्राकृत अवस्था में, तो ग्राह्य नहीं। लेकिन इसी को सेवामुख कर देंगे, तो धीरे 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 वो सारी चीजें ग्राह्य हो। एक एक करके इसमें सारा चीज बताया है, स्मरण के बारे में बताया है। इस क्योंकि साधना भक्ति के समान श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाठ, एतावान सांख्योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसामन पुंसामंते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का यही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से, अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे।
ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 6 श्लोक। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम मनते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का यही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से हो, भक्ति से हो, अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। ऐसी भगवत स्मृति का क्या फल है? फिर से श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद में आता है, अविस्मृति अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षिणोति भद्राणि च तनोति सत सत्तवस्य शुद्धिं परां भक्तिं ज्ञानश्च विराग विज्ञान विराग युक्तम। श्री कृष्ण के युगल पाद पद्मों, मतलब राधा और कृष्ण, श्री कृष्ण की युगल पाद पद्मों की अनुक्षण स्मृति जीव के जितने उनकी अनुक्षण, हर क्षण अनुक्षण स्मृति जीव के जितने अभद्र अर्थात अमंगल हैं उसको नष्ट करके अशेष कल्याण का विस्तार कर। अशेष मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, उतना कल्याण कर। उनके श्री चरण के स्मरण से अंतःकरण की शुद्धि एवं ज्ञान विज्ञान और विराग युक्त का प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 6 श्लोक में, धोतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद धोतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुच्यति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। कृष्ण से अभिन्न, कृष्ण से अभिन्न कृष्ण कथा। तो क्या बोला जा रहा है? कृष्ण कथा जो है वो कृष्ण से अभिन्न। तो कृष्ण से अभिन्न कृष्ण कथा का श्रवण करने से जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, कृष्ण से अभिन्न कृष्ण कथा का श्रवण करने से जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे शब्द स्टार्ट हो रहा है कृष्ण से अभिन्न कृष्ण कथा। कई बार बोलते नहीं नहीं कृष्ण कथा अभी हमको इससे भी इंपॉर्टेंट काम है कुछ, कृष्ण की हमको ये सेवा करनी, ये सेवा करनी, ये सेवा करनी। तो बोला कृष्ण से अभिन्न कृष्ण कथा। इसका मतलब उससे ऊपर कोई काम हो नहीं सकता। कृष्ण से अभिन्न कृष्ण कथा का श्रवण करने से जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया वह पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता, वो घर की शांति को छोड़कर अन्यत्र जाना पसंद नहीं करता। तो श्रवण कीर्तन स्मरण में ये सबका एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसमें एक एक चीज का उदाहरण पढ़ेंगे आगे। श्रवण का उदाहरण, कीर्तन का उदाहरण तो हमने पढ़ा, स्मरण का पढ़ा, पाद सेनम अर्चनम वंदनम दासन सबका उदाहरण। वंदन का उदाहरण है मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर बोलते हैं, नाहम वंदे तव चरण यो द्वंदम 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 हेतु कुंभिपाकम गुरुमपि हरिनारकम नापनेतुम
रम्या राम मृदु तनुलतानंदनेनाभिरन्तम् भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवन्तम। हे हरे, मैं विषय सुख के लिए, मैं विषय सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए अथवा कुंभी पाक तथा अन्य नरकों से छुटकारा पाने के लिए आपके चरण कमलों की वंदना नहीं कर रहा हूं, अथवा नंद नंदन में, स्वर्ग में सुंदरेश्वर कामिनी के सुकोमल तनुलता के बीच विहार करने के लिए भी आपके चरणों की वंदना नहीं कर रहा हूं, स्वर्ग लोक की भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, जहाँ पे सुंदर सुंदर वन है। किंतु केवल भक्ति की प्रत्येक सतह पर विलास करने के लिए ही हृदय मंदिर में आपके पाद पद्मों का ध्यान करता हूँ, चरण कमलों का ध्यान, भक्ति की प्रत्येक सतह पर विलास करने के लिए हृदय मंदिर से आपके पाद पद्मों का ध्यान करता हूँ। श्रीमद् भागवतम में दास्य के भी उदाहरण है। आदरा परिचर्यायाम सर्वांगे रविवंदनम मद भक्ति पूजा विधिका सर्वभूतेषु मन्मति मदर्थे मदस्वयं चेष्टा च वचसा मधु गुणरेण गुणेरणम मयि अर्पणम अंशुमंत सर्व काम विसर्जनम। मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखें, सामने साष्टांग लेटकर प्रणाम करें, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करें और समस्त प्राणी मुझे ही देखें। अपने एक एक अंग की चेष्टा मेरे लिए ही करें, वाणी से मेरे ही गुणों का गुणगान करें और अपना मन भी मुझे अर्पित कर दें तथा सारी कामनाएं छोड़ दें। ये सभी मेरे दास्य के अंग। भक्ति रसा में भगवत दास्य करता है। कामादीनां कतेन कदिता पालिता दुर्निरेषा जाता तेषां मयि न करुणा न कृपा नोपशान्ति उत्सृज्यतानत् यदुपते साम्प्रतं लब्धबुद्धि स्वा स्वामायात् शरणमभयं मां नियुक्ष्वात्मदास्ये। हे भगवान, मैंने काम आदि रिपुओं के अनेक प्रकार के दुष्ट आदेशों का पालन किया। मैंने काम आदि रिपुओं के, शत्रु हैं जो मेरे, शत्रुओं के भी अनेक प्रकार के दुष्ट आदेशों का पालन किया मैंने, किंतु फिर भी मुझ पर उनकी करुणा नहीं, उन लोगों को मेरे पर दया नहीं है। मैंने काम क्रोध लोभ मद मोह से सारे शत्रुओं की आज्ञा का सब, जब उन्होंने आज्ञा दी मैंने पालन किया। तो ये थोड़ा सरकास्टिक वे में लिखा हुआ, ये शत्रु हैं ये मेरे, लेकिन फिर भी मैंने हर बार, उन्होंने जब जब आज्ञा दी मैंने पालन किया, जब जब क्रोध ने बोला मैंने क्रोध में आया, जब जब काम इच्छा हुई तो मैं काम के वश में आया, जब जब लोभ ने इच्छा की मैं लोभ के वश, उसकी बात मानी मैंने, जब जब मद की इच्छा हुई, मेरे को कोई अभिमान हुआ, उसकी बात मानी, जब जब मुझे ईर्ष्या हुई मैंने उसकी बात मानी, मैंने सबकी बात मानी। मैंने काम आदि रिपुओं के अनेक प्रकार के दुष्ट आदेशों का पालन किया, इतने दुष्ट आदेश फिर भी मैंने पालन किया हर बार चुपचाप, फिर भी मुझ पर उनकी करुणा नहीं, उन्होंने, उन लोगों ने, छह लोगों ने मेरे पर करुणा नहीं, उनकी सब उन्होंने बात, जब 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 जिसने जिसने बोला मैं उसके वश में आया, उसकी बात पूरी मानी। क्रोध ने जब मेरे को वश में किया मैंने क्रोध किया, मद ने, लोभ ने मेरे को वश में किया मैंने लोभ किया, ईर्ष्या ने मेरे को वश में किया मैंने ईर्ष्या की बात भी मानी, सबकी बात मानी मैं, पर इनको फिर भी मेरे पर दया नहीं, इनको लज्जा भी नहीं आई कि इस व्यक्ति ने तो सब हमारी सबकी बात जब बोला, जब हमने जिस क्षण बोला इसने हमारी उसी क्षण बात मानी। लज्जा और उपशांति का भी उदय नहीं, किंतु है यदि यदुपते, अब मैं विवेक पाकर, अब मेरे को ज्ञान हो गया,
उनका परित्याग कर दिया मैंने। ये जीवन भर मैंने इनकी सेवा की। मैंने ऐसी सेवा किसी की आज तक नहीं की। मैंने ऐसी सेवा किसी की नहीं की जिस इन्होंने जिस जिस क्षण बोला मेरे को इन छहों ने, मैं उसी क्षण इनके इनकी बात इनके अधीन हो गया। तो ये कितनी उसको अलग तरीके से समझा रहे हैं। वास्तव में तो व्यक्ति कोई किसी की बात माने वाते, लेकिन इन सब की बात जरूर मानता है। इन छह चीजों, छह शत्रु हैं हालांकि, लेकिन इनकी आज्ञा का पालन। तो ये भगवत दास की प्रार्थना है। हे यदुपति, अब मुझे ज्ञान हो गया। अब मैं विवेक पाकर इनका सबका परित्याग कर दे कि इनकी बात मानने से फायदा, इनको कोई दया नहीं आती। इन्होंने मेरे को पूरा यूज किया इन छहों ने। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध आया, किसी को कुछ है, उसी क्षण वो एक सेकंड भी नहीं, उसके क्षण उसका दास हो जाएगा। उसकी बात एकदम पहले मानेगा, सारी चीजें छोड़ के। चाहे कोई प्रेमी हो, संबंधी हो, ये हो वो, सबसे पहले उसकी बात मानेगा, जबकि वो शत्रु है, लेकिन बात मानने में सबसे पहले। संबंध वंबंध उसी टाइम क्षण भर में भंगुर। किंतु यदि पते, अब मैं विवेक पाकर उनका परित्याग करके अभय पाद पद्मों में शरणागत हूं। अब आपके में अभय, जो भय को भगाने वाले हैं, उनका आपके पाद पद्म चरण कमलों में शरणागत हुआ। आप मुझे अपने दासों में नियुक्त कर लीजिए। अब मैं उनकी नौकरी नहीं करूंगा। ये भक्ति रसामृत सिंधु के तीसरे अध्याय का तीसरे भाग के दूसरे अध्याय के 25 श्लोक। तो आज इसको साधन भक्ति तत्व बहुत सुंदर है, बहुत सारे इसमें उदाहरण है। हर श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदन दासम साख्य माधव, सभी नौ का कई कई चार तीन तीन चार चार उदाहरण। तो इन सबका हम श्रवण करते रहेंगे। आज समय हो गया, तो उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम